Consider the following statements regarding the high courts in India. ये सवाल 2001 में पूछा गया था। तो ये जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इन स्टेटमेंट्स को हम 2001 के परिदृश्य में ही देखेंगे। We'll look at these statements and analyze them from the perspective of 2001. So the first statement, there are 18 high courts in the country. आज के समय में तो भारत में 25 हाई कोर्ट्स है, 25 हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया इन करंट टाइम, बट दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2001. तो 2001 के समय में, उस समय टोटल 21 हाई कोर्ट्स थे, क्योंकि इन द ईयर 2000 नवंबर के महीने में 3 नए राज्यों का निर्माण किया गया था, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उत्तराखंड। इन 3 राज्यों का निर्माण किया गया था। तो राज्य की बात क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये इस स्टेटमेंट में तो हाई कोर्ट बोला गया है, क्योंकि हर एक राज्य में एक हाई कोर्ट होता है, हर एक स्टेट में 1 हाई कोर्ट होता है। लेकिन अगर ऐसा है तो उस समय में आज तो 28 स्टेट्स है इंडिया में, आज 28 राज्य भारत में है, लेकिन आज की संख्या 25 है हाई कोर्ट्स की संख्या 25 है। ऑल दो 28 स्टेट्स है, लेकिन हाई कोर्ट्स की संख्या 25 है। तो ये कम क्यों है संख्या, क्योंकि देयर आर सम कोर्ट्स विच टेक देयर जुरिस्डिक्शन इन मोर देन 1 स्टेट। एक से भी ज़्यादा राज्यों में ऐसे कई हाई कोर्ट्स है जो अपनी जुरिस्डिक्शन के पावर को एक्सरसाइज करते हैं। मतलब एक ही हाई कोर्ट 2 राज्य में काम करेगा, ऐसे कुछ हाई कोर्ट्स होते हैं। तो उस समय में भी 2001 में भी 3 नए राज्यों का निर्माण हुआ था, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। तो इनकी वजह से संख्या हाई कोर्ट्स की बढ़कर 18 से 21 हो गई थी। लेकिन यूपीएससी का जब रिजल्ट आया था तो यूपीएससी ने 18 को ही सही बताया था। कई सारे बुक्स में, मटेरियल्स में 21 नहीं बल्कि 18 आंकड़ा ही सही बताया गया था। तो क्योंकि ये यूपीएससी ने सही बताया था तो इसलिए हम भी इसे सही ही मानेंगे। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑल्दो there were 21 high courts in that time. Now, second statement, 3 of them have the jurisdiction over more than 1 state. Them का मतलब यहाँ पर high court से है. So three of the high courts have jurisdiction over more than 1 state. तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि 3 हाई कोर्ट्स ऐसे थे। पहला बॉम्बे हाई कोर्ट महाराष्ट्र, गोवा इन दोनों राज्यों में अपनी जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करता था। और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, पंजाब और हरियाणा का हाई कोर्ट पंजाब में भी अपना जुरिस्डिक्शन करता था और हरियाणा में भी, और उसके साथ साथ चंडीगढ़ जो एक यूनियन टेरिटरी है वहाँ पर भी वो अपना पावर एक्सरसाइज करता था। और गुवाहाटी का हाई कोर्ट वो भी अपनी जुरिस्डिक्शन को कई सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में एक्सरसाइज करता था, जैसे कि मिज़ोरम, नागालैंड, आसाम एंड आंध्र प्रदेश। इन राज्यों में गुवाहाटी का हाई कोर्ट एक्सरसाइज अपनी पावर करता था। तो ये सेकंड वाला स्टेटमेंट भी सही हो जाता है। थर्ड स्टेटमेंट, नो यूनियन टेरिटरी हैज़ अ हाई कोर्ट ऑफ इट्स ओन। नो यूनियन टेरिटरी हैज़ अ हाई कोर्ट्स ऑफ इट्स ओन। यूनियन टेरिटरी, इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और स्टेट गवर्नमेंट्स भी होती है, लेकिन सुप्रीमेसी तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ही होती है। तो इंडिया एक बड़ा कंट्री है, तो इस बड़े कंट्री के ऊपर अच्छी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन हो, अच्छी तरह से शासन किया जा सके, इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को निर्माण करती है ताकि अपने अपने पार्ट में वो भी अच्छी तरीके से एडमिनिस्टर कर सके। लेकिन कुछ टेरिटरीज, कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर स्टेट काम नहीं करती, जहाँ पर डायरेक्ट सेंटर गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन करती है, उसी को हम यूनियन टेरिटरी कहते हैं। तो
यहाँ पर कहा गया कि यूनियन टेरिटरी में कोई भी हाई कोर्ट अपना खुद का नहीं होता। यूनियन टेरिटरी में कोई भी अपना खुद का हाई कोर्ट नहीं होता। ये बात गलत है, क्योंकि दिल्ली जो कि एक यूनियन टेरिटरी है उसका अपना खुद का हाई कोर्ट था और वो इस्टेब्लिश किया गया था 1966 में, जो कि 2001 से पहले था, बहुत ही पहले। 1966 में दिल्ली का हाई कोर्ट बना था, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि दिल्ली का हाई कोर्ट 1966 में एस्टेब्लिश हुआ था। नाउ द फोर्थ स्टेटमेंट, जजेस ऑफ द हाई कोर्ट्स होल्ड ऑफिस अंटिल द एज ऑफ 62। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये स्टेटमेंट सही है, गलती हो गई मुझसे। ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि एक अमेंडमेंट आया था, 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जहाँ पर जो हाई कोर्ट्स में जजेस होते हैं उनकी रिटायरमेंट की एज को बढ़ाकर 62 किया गया था। उससे पहले हाई कोर्ट्स में जो जज होते थे उनकी रिटायरमेंट की एज 62 नहीं बल्कि 60 थी, सिर्फ और सिर्फ 60 एज के हो जाने पर वो रिटायर हो जाते थे। लेकिन 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आने के बाद 1963 में 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आने के बाद एज को 60 से बढ़ाकर 62 पर कर दिया गया। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट एक्चुअली गलत है, क्योंकि 21 हाई कोर्ट्स थे, लेकिन यूपीएससी ने इसे सही माना है। तो इसका सही आंसर है 1, 2 and 4. So the first option is correct in this question. Only third statement is incorrect. So option 1, 2, and 4, these statements are correct. So first option 1, 2 and 4 are correct. This is the answer to this question.